जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लास। वैसे तो हमारी लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट होती है, पर किसी कारण के वर्ष अभी नहीं हो पा रही है। तो याद रखिए आप क्या कीजिए, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाल कलर का बटन होता है सब्सक्राइब का, जो बिल्कुल फ्री होता है, जिससे हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएगी। टेलीग्राम में हमारा एक ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप, शर्मा कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे पूरे इन्फॉर्मेशन आपको टाइम बाय टाइम दिए जाते हैं। और आपको बता दूं हमारे कुछ पेड कोर्सेज़ के बारे में। पेड कोर्सेज़ क्या होता है, जहाँ पे आप थोड़ी सी फीस दे के अपनी कोर्सेज़ को और भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो, क्लास बाय क्लास। CGPSC प्री का चल रहा है, पटवारी चल रहा है, हॉस्टल वार्डन चल रहा है, CG पुलिस चल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर चल रहा है, और ACF रेंजर के एग्ज़ाम हमारे यहाँ लिए जाते हैं और इसकी पूरी तैयारी कंप्लीट माध्यम से कराई जाती है। जो बच्चा ज्वाइन करता है उसको ये चीज़ें दिया जाता है, PDF वीडियो, लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज, ये आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ये नंबर है हमारा, इस नंबर पे आप हमसे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं और आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं अपने सभी एग्जामों की। ठीक है, चलिए टेस्ट चालू करते हैं। देखिए इस टेस्ट में मैं डिटेल नहीं दूंगा, मैं सीधा आंसर बताऊंगा, क्योंकि डिटेल वीडियो हम पेड क्लास पे देते हैं। तो इसमें एक टेस्ट सीरीज है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, आप एक कॉपी लेके बैठ सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप अपना आंसर A और B लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन लगा के आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। चलिए क्लास को जैसे हम शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में देखा गया है, रस नवा पर्व कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मनाती है। देखिए मुख्य रूप से मनाना मतलब उनका मेन त्योहार है रस नवा पर्व। तो अगर आंसर जानते हैं तो अपने कॉपी में लिख लीजिए ये ऑप्शन कौन सा आपको लगता है ये है। ठीक है, अपने कॉपी में आपने जो भी पेज निकाला होगा टेस्ट के लिए आप लिख लीजिए, फिर मैं इसका आंसर दूंगा तो आप उसको मैच करेंगे तो आपको कितना पता है ये आपको समझ आ जाएगा। तो सही आंसर इसका होगा बैगा जनजाति। रस नवा पर बैगा जनजाति मनाती है। बैगा जनजाति पे एक पूरा वीडियो है हमारे पेड क्लास में, अगर आप वहां पे ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा चीज समझ आएगा कि बैगा जनजाति का पर्व क्या है, मुख्य पेय पदार्थ क्या है, या वो कैसे काम करती है, उसका सांस्कृतिक, उसका लोक सांस्कृतिक, सब कुछ क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अगर जिसने बैगा लगाया उसका बैगा आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप अपने कॉपी में सेकंड नंबर डाल लीजिए। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर आप वहां पे पहले आंसर लगा लेना, फिर मेरे आंसर से मैच करना। कि दक्षिण बस्तर में जनजातियों द्वारा गांव बांधने के पर्व को क्या कहा जाता है। आपने प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ा होगा कि दक्षिण बस्तर में जनजाति द्वारा गांव बांधने के पर्व को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर अब आप अपने कॉपी में लगा लीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है, 4 ऑप्शन है वो सही होगा। यही एक सही तरीका है तैयारी करने का। आपने अगर 4 में से अगर एक ऑप्शन आपने पिक कर लिया होगा टाइम से, अब मैं इसका आंसर दे देता हूं, है ना, अगर आपने कर लिया होगा तो ठीक है, इसका ऑप्शन है A, पीडमपुर पंडुम, है ना, ये है इसका सही आंसर। अब जो बच्चा A अपने कॉपी में लगाया होगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उसका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा एग्जाम में भी जाके। ठीक है, अगला भी देखते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट अपने कॉपी में 3 नंबर लिख लीजिए, अपने नोट्स में 3 नंबर लिख के क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिए। वहीं पे छत्तीसगढ़ के किस आदिवासी प्रजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है। पहला काम तो क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना। छत्तीसगढ़ के किस आदिवासी प्रजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपके पास 4 ऑप्शन है, धनवार, कमार, अगरिया, नक्सेकिया, है ना, नेक्सिया, सॉरी, है ना। चलिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, अपने कॉपी में एक आंसर टिक कर लीजिए जो आपको लगता है इसका होगा। ठीक है, फिर मैं इसका आंसर आपको रिवील करता हूं ताकि आप भी अपना टेस्ट हमारे ऑफलाइन के माध्यम से भी दे पाए। ठीक है ना, तो सही आंसर है अगरिया। ठीक है, अगरिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो बच्चे C अपने कॉपी में लगाए थे वो मैच कर लीजिए। अगर वो मैच करता है तो 100% आप तैयारी में बेहतर जा रहे हैं, और जिनका रॉन्ग हो रहा है उसको यहीं पे सही कर लीजिए कि इसका अगरिया होगा करके। ठीक है, और ये बोल देता हूं जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत फायदा होगा, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। अगर आप अपने लाइव का आधा घंटा इस वीडियो को देते हैं तो आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आप भी अपने कॉपी में 4 लिख के डैश कर लीजिए, ऐसा है ना, 4 लिख के डैश कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं
नेक्सिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखता से निवास करते हैं? आपने पढ़ लिया नेक्सिया जनजाति, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन है, जसपुर सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या राजनांदगांव। आपने चार ऑप्शन देख लिया। अब जो बच्चा बिल्कुल स्टेज को प्रॉपरली सीरियसली दे रहा है वो अपने आंसर को पुट करेगा। वो यहाँ पे अपना चौथे आंसर में कुछ भी आपको लगता है ए है, बी है, सी है, डी है, कॉपी में पुट करेगा, फिर मैं आंसर को दूंगा तो वहां से मैच करेगा तो उसका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर को हम रिवील कर देते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर मैं आपको समझा देता हूं। इसका सही आंसर है ए, जसपुर सरगुजा। क्या है? जसपुर सरगुजा इज द करेक्ट आंसर। अब जिन बच्चों का ए ऑप्शन लिखे थे और सही हो गया वो करेक्ट स्टेज में क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना। भले लाइव नहीं चल पा रहा है पर ऑफलाइन को भी हम ऐसे करेंगे कि जो सीरियस बच्चे हैं, जो अपने जॉब को देख रहे हैं कि उनको जॉब लगना चाहिए, वो अच्छे दे पाए, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आप जल्दी से अपने कॉपी में 5 करके डैश कर लीजिए ताकि मैं जब आंसर बताऊं, क्वेश्चन पूछूं तो आप आंसर वहां पे लगा सके। कौरव को अपने पूर्वज मानने वाली, सैनिक सेवा को अपना परंपरागत व्यवसाय समझने वाली जनजाति छत्तीसगढ़ में कौन सी है? आपने क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ लिया है, वापस पढ़ रहा हूं। कौरव को अपने पूर्वज मानने वाली तथा सैनिक सेवा को अपना परंपरागत व्यवसाय समझने वाली जनजाति छत्तीसगढ़ में कौन सी है? आपके पास चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बैगा, कोरवा, कमार, खैरवार। अब इन चार में से आपको जो भी लगता है आपने यहाँ पे मेंशन कर लीजिए कॉपी में, फिर मैं आंसर इसका क्लियर करता हूं। चलिए जल्दी से मेंशन कीजिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं आपको, ठीक है। तो मेरे को लगता है आपने अब तक सभी ने मेंशन कर लिया होगा। इसका सही आंसर है कमार जनजाति। तो ये ऐसे अगर आप अपना टेस्ट सीरीज अपने घर पे ही क्लियर करेंगे तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसको आप चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में हम जैसे आगे बढ़ते हैं, वापस अपने कॉपी में 6 करके डैश कर लीजिए। जब मैं बोलूं आंसर लगाने को तो लगा लेना। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? वापस पढ़ रहा हूं ताकि आपका दिमाग इसको अच्छे से समझ सके कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। अब वो कौन सी जनजाति है? आपके पास चार ऑप्शन है, बैगा, कोरवा, कमार या खैरवार। अभी चार ऑप्शन में से अगर आपने कॉपी में 6 के सामने आंसर को मेंशन कर दीजिए और फिर मैं आंसर देता हूं, ठीक है। चलिए मैं आंसर आपको अब दे रहा हूं, आपने अब तक आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है बैगा जनजाति। तो बहुत ही जो बच्चों का आंसर मैच कर रहा है वो तैयारी अपना बेहतर कर रहे हैं और आगे जाने की तैयारी में है, ठीक है। आगे देखेंगे। चलिए आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, वापस आप 7 लिख के कॉपी में डैश करके रखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का नृत्य भयो उत्पादक होता है? कौन सी जनजाति का नृत्य भयो उत्पादक होता है? वापस आपके पास चार ऑप्शन है, बैगा, कोरवा, कमार या खैरवार। अब आराम से पढ़िए क्योंकि आपने थ्योरी किया होगा घर पे। इसका आंसर क्या है? तो सही आंसर मैं रिलीज कर रहा हूं, चलिए आप भी लगा लीजिए कॉपी में। उसका है कोरवा जनजाति, ठीक है। तो जैसे ही मैं बता रहा हूं कोरवा, अगर आपने बी लगाया है तो आपका मैच कर गया, आपने इसमें सही आंसर दिया है करके, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से कौन सी सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखते हैं? आपने 8 करके कॉपी में डैश कर लिया होगा। छत्तीसगढ़ की जनजाति में से कौन सामाजिक दृष्टि से मतलब समाज में उच्च स्थान रखते हैं, मतलब उसको ऊंचा मानते हैं। तो आपने क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ लिया। अब मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूं, बैगा, भुंजिया, कमार की बतरा। अब ये चार ऑप्शन आपके दिमाग में आ रहा है। जो बच्चा तैयारी किया है वो अपने 8 नंबर के सामने मेंशन कर दे आंसर, फिर मैं आंसर देता हूं ताकि उसको समझ आए कि उसका आंसर सही है कि नहीं। तो सही आंसर है, इसमें सही आंसर वापस देखो लगा रहा हूं मैं, सही आंसर है बतरा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर आपका आंसर डी मैच कर गया होगा तो आप बिल्कुल तैयारी बेटर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हम टॉपिक में आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के
अनेक उपजातियों का नाम प्राणियां व पौधे के ऊपर रखा गया है। वापस आप 9 करके डैश कर लीजिए। चलिए, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति की अनेक उपजातियों का नाम प्राणियों व पौधों के ऊपर रखा गया है? बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, नेक्सिया, बिंजवार, कमार, खैरवार। अभी 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही है, आपने अगर तैयारी की है तो इसका आंसर है, मैं रिलीज कर रहा हूं इसका आंसर खैरवार। तो जो बच्चों का डी आपने कॉपी में लगाया होगा और मैच कर गया होगा, इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। और जो बच्चे प्रॉपरली इस वीडियो को पूरा अंत तक देख रहे हैं तो अपनी तैयारी को मच बेटर कर रहे हैं बाकी के मुकाबले। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक में आगे चलते हैं। भुंजिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले तक सीमित है? वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। भुंजिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले तक सीमित है? उसकी सीमा कहां तक है? वापस आपने 10 करके डैश कर लिया होगा अभी तक। 4 ऑप्शन दिया है, जिले का नाम दिया है बस्तर, रायगढ़, गरियाबंद की कोरिया। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय शुरू होता है अब आप आंसर लगा लीजिए, फिर मैं आंसर को रिलीज करूंगा। चलिए जल्दी से लगा लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो आपने आंसर अब तक लगा लिया होगा, आपका टाइम्स अप हो गया है। इसका सही आंसर है कोरिया इज द करेक्ट आंसर। कोरिया इज द करेक्ट आंसर। तो जो बच्चों का कोरिया मैच कर गया होगा वो बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं। आगे देखते हैं। चलिए, मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? आप 11 करके अपने कॉपी में डैश कर लीजिए। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। मुरिया नाट, मुआ पाट, दही कांदो की राई। आपके 4 ऑप्शन है। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर लगा लीजिए अपने कॉपी में, जल्दी से आंसर लगा लीजिए, फिर मैं आंसर रिलीज करूंगा। तो मेरे हिसाब से अब तक तो आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है बी, मुआ पाट। मुआ पाट मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। लोगों के लिए जो नाट्य किया जाता है उसे लोक नाट्य कहते हैं। याद रखिए चीजों को, है ना। लोक से लोग आते हैं, लोक संस्कृति आती है, ठीक है। आगे चलेंगे। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं तो आपने कॉपी में 12 लिख के डैश कर लिया होगा। बिमला, है ना, बिमला गीत किस जनजाति का मिलन गीत है ना। बिल्मा गीत किस जनजाति का मिलन गीत है? मिलन गीत मतलब मिलने वाला गीत। जब 2 समुदाय या एक ही समुदाय के 2 ग्रुप आपस में मिलते हैं उसे मिलन गीत कहते हैं, है ना। तो जवाब दीजिए इसका। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, गोंड, कमार, बैगा कि मुरिया। अब आपके पास जल्दी से समय बहुत कम है, जल्दी से आप अपने कॉपी में इसका ऑप्शन मेंशन कर दीजिए, फिर मैं आंसर रिलीज करता हूं। तो मेरे हिसाब से अभी तक सभी बच्चों ने अपने कॉपी में इसका आंसर लिख लिया होगा और इसका सही आंसर है बैगा, है ना। बिल्मा गीत बैगा जनजाति का मिलन गीत है। इस बात को आप नहीं भूल सकते क्योंकि आपके एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आप देखेंगे। चलिए जैसे हम वीडियो में आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किन जातियों के समग्र उत्थान हेतु विशेष रूप से विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है? वापस पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन की क्वालिटी बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ शासन मतलब सरकार द्वारा किन जनजातियों के समग्र उत्थान मतलब विकास के लिए विशेष रूप से विकास प्राधिकरण एक प्रकार की समिति होती है कि इन जनजातियों का विकास किया जाए, इनके शिक्षा के स्तर को और आर्थिक स्तर को ऊपर किया जाए, गठन किया गया है। तो आप अपने कॉपी में 13 करके डैश लगा लीजिए। 4 ऑप्शन है, उराव, कंवर, बिंजवार, पारदी, कोरकू, भतरा, भुंजिया, पंडो। जल्दी से अपने कॉपी में इसका आंसर लगा लीजिए, फिर मैं इसका आंसर रिलीज करता हूं। तो सही इसका आंसर है डी, भुंजिया एवं पंडो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो बच्चे डी लगाए होंगे उनका डी मैच कर गया, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए वीडियो में जैसे हम आगे चलते हैं, यह जनजाति मुख्य रूप से सांप पकड़ने के कार्य में सिद्धहस्त है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं उनको सिद्धहस्त समझ तो आएगा नहीं। सिद्धहस्त का मतलब एक प्रकार से ट्रेंड है, सांप पकड़ने में ट्रेंड है, एकदम ट्रेंड है। मतलब ट्रेंड एक प्रकार से ट्रेंड ऐसे लोग हैं जो सांप को पकड़ लेंगे, ठीक है।
तो आप 14 करके डैश कर लीजिए अपने कॉपी में आंसर लगाने के लिए। 4 ऑप्शन में पढ़ रहा हूं, पारधी, कोरखूक, बिंजवार की सौरा। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपने अगर पढ़ा होगा तो अब तक आपने अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कर दिया होगा। जो सही आंसर क्या है मैं रिलीज कर रहा हूं, वो है सौरा, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे हिसाब से ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छा इंटरेस्टिंग तो लग ही रहा होगा, और लग रहा होगा तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, दबा के मेरे को मोटिवेट जरूर कीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए बेहतर क्वेश्चन और लेके आऊं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए वीडियो में आगे जाते हैं। जनजातियों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वापस पढ़ रहा हूं ना ताकि दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठे। जनजातियों में प्रचलित मतलब पॉपुलर स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वापस अपने कॉपी में 15 करके डैश करके आंसर लगा सकते हो। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, चल कृषि, पेंदा कृषि, अस्थायी कृषि की अन्य। अब आपने 4 ऑप्शन तो पढ़ लिया, अब जल्दी से अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कर लीजिए ताकि इसका आंसर मैं दे पाऊं। तो इसका सही आंसर है पेंदा कृषि। वेरी गुड, शाबाश। जिनका बी मैच कर गया होगा वो इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए वीडियो में आगे जाते हैं। आपने 16 करके अपने कॉपी में डैश कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? निवास क्षेत्र मतलब जहां पे व्यक्ति रहता है, जहां पे जनजातियां निवास करती है, रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन है बस्तर जिला, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा जिला, ऑप्शन सी धमतरी जिला, या ऑप्शन डी कोरिया जिला। आपने ऑप्शन पढ़ लिया, आपका समय शुरू होता है अब। अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कर दीजिए आप। ठीक है, तो अब तक सबने कर दिया होगा। सही आंसर है इसका बस्तर जिला। तो जो बच्चे ए के साथ गए होंगे इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग ना। चलिए जनजाति के टॉपिक में जैसे हम लोग आगे जाते हैं, छत्तीसगढ़ में बिंजवार जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो आप कॉपी में 17 करके डैश करके आंसर लगा सकते हो। ऑप्शन पढ़ रहा हूं, ए धमतरी, बी कवर्धा, सी बिलासपुर या बलौदाबाजार, या डी सरगुजा। तो आपको ऑप्शन हमने आपके स्क्रीन पे दिखा दिया होता है। समय शुरू होता है अब। जल्दी से अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कीजिए और हम इसका आंसर को रिलीज करते हैं। तो सही आंसर है इसमें, करेक्ट आंसर है इसमें सी, बिलासपुर व बलौदाबाजार। तो जो बच्चों का सी मैच कर गया होगा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला आपके पास आ गया 18 कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आप अपने कॉपी में 18 करके डैश करके आंसर लगा सकते हैं। पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूं, ए भतरा, बी दंडामी माड़िया, सी परजा, या डी परधान। ठीक है, कौन सी जनजाति गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके समय शुरू होता है अब। जल्दी से अपने कॉपी में आंसर को लगा लीजिए। बिल्कुल सही, दंडामी माड़िया इज द करेक्ट आंसर। तो जो बच्चे बी लगाए होंगे इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक करते चलिए, और मैं ये बोलना चाहूंगा अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हम आपको बेहतर से क्वालिटी क्लासेस देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए वीडियो में जैसे हम आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति का निवास क्षेत्र। तो आप 19 करके इसको डैश कर लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए गरियाबंद जिला, बी बिलासपुर जिला, सी बस्तर जिला, की डी सरगुजा जिला। आपका समय शुरू होता है अब अपने कॉपी में आंसर को मेंशन करने के लिए। चलिए जल्दी से मेंशन कर लीजिए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। चलिए आप लोगों ने मेंशन कर भी लिया होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गरियाबंद जिला। तो जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं अपने रास्तों में। और वीडियो को अंत तक देखेंगे ना, आपका दिमाग भी और मैच्योर होगा और आपकी नौकरी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? 4 ऑप्शन है, माड़िया, बैगा, हलबा की पहाड़ी कोरवा। जल्दी से आपके समय शुरू होता है अब।
मेरे हिसाब से आप लोगों ने, कई बच्चों ने अपनी कॉपी में आंसर को मेंशन कर लिया होगा, तो वो है माड़िया जनजाति। अगर आपका ऑप्शन ए आ रहा है तो आप एकदम सही और सटीक तैयारी की ओर अग्रसर है और अपने छत्तीसगढ़ी टॉपिक को मजबूती से पढ़ा है। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे हम वीडियो में आगे जाते हैं, कोरखू किस जनजाति का प्रमुख बोली है? इस जनजाति में शिक्षा स्तर काफ़ी अच्छा है और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आपने 21 करके कॉपी में डैश कर लिया होगा। अब मैं आपको ऑप्शन रिलीज करता हूं। ए बैगा, बी गोड़, सी उराव या डी बिंजुवार। अब आपने 4 ऑप्शन को अच्छे से देख लिया। अब जल्दी से अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कीजिए, फिर मैं आंसर को रिलीज करता हूं। तो अब तक आपने कर भी दिया होगा, तो इसका सही आंसर है उराव जनजाति। बिल्कुल, उराव जनजाति इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखेंगे। चलिए वीडियो में जैसे आगे बढ़ते हैं, खम्ब स्वांग के लिए प्रसिद्ध है। आप अपने कॉपी में 22 लिखकर डैश करके रखिए। खम्ब स्वांग के लिए प्रसिद्ध है। ए प्रधान जनजाति, बी परजा जनजाति, सी कोरकू जनजाति की, डी अबुझ माड़िया जनजाति। तो मेरे हिसाब से आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए हैं। आपका समय शुरू होता है अब। अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। सही आंसर है सी कोरकू जनजाति। तो जो बच्चे मैच कर रहे होंगे मेरे साथ, इज द करेक्ट, इज द गुड प्रैक्टिस ऑफ द टेस्ट। ठीक है, अगला चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। तो आप 23 करके डैश करके रखिए। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में हंडिया मदिरा लोकप्रिय है? वापस पढ़ रहा हूं ना। छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में हंडिया मदिरा लोकप्रिय है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए माड़िया, बी कोरवा, सी भतरा या डी हलबा। तो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने मेंशन कर भी लिया होगा। सही आंसर है बी कोरवा जनजाति इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 24। आप 24 लिख के डैश करके रखिए कॉपी में। छत्तीसगढ़ में किस जिले में धनवार जनजाति पाई जाती है? जिला में धनवार जनजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। 4 ऑप्शन है। रायपुर, बी दुर्ग, सी बिलासपुर की, डी कांकेर। आपके पास 4 ऑप्शन है। अब जल्दी से अपने कॉपी में इसका आंसर मेंशन कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आपका समय शुरू होता है अब। तो मेरे हिसाब से आपने सभी ने मेंशन कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है बिलासपुर इज द करेक्ट आंसर। तो जो बच्चे सी के साथ गए होंगे अपने कॉपी में, करेक्ट गए हैं, बहुत सही गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुंडा जनजाति किस जिले में पाया जाता है? जल्दी से 25 करके डैश कर लीजिए। मुंडा जनजाति किस जिले में पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है। ए बिलासपुर, बी बस्तर, सी राजनांदगांव की, डी धमतरी। तो सही आंसर आप लिख लीजिए। मुंडा जनजाति किस जिले में पाया जाता है? अब तक आपने लगा भी लिया होगा। करेक्ट आंसर है बस्तर। तो जो बच्चे बी के साथ गए होंगे वो बहुत सही गए हैं और बहुत ही मच बेटर गए हैं। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक वीडियो को देख रहे हैं वो और पूरा अंत तक देखिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मंझवार जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और आपने कॉपी में 26 करके डैश करके लगा लिया होगा। छत्तीसगढ़ में मंझवार जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन ए है केटक कल्याण, बी दल्ली राजरा, है ना, सॉरी कटे कल्याण, बी दल्ली राजरा, सी नारायणपुर की, डी कटघोरा। आपने 4 ऑप्शन देखा है। जल्दी से ऑप्शन लगाइए अपने कॉपी में। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर आपने लगा लिया होगा कटघोरा। तो जो बच्चे डी के साथ गए होंगे वो सही गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। डॉक्टर देव कहाँ के प्रमुख जनजाति देवता थे? वापस पढ़ रहा हूं। डॉक्टर देव कहाँ के प्रमुख जनजाति देवता थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए सरगुजा, बी बस्तर, सी कोरिया या डी कवर्धा। तो ठीक है, जल्दी से आप 27 करके अपने कॉपी में डैश करके लगा लिए होंगे। जल्दी से अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपने लगा लिया होगा और सही आंसर है इसका बस्तर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 21। चलिक व मोचियारी किस जनजाति का युवा गृह है?
युवा गृह के लड़के लड़कियों को कहते हैं। जल्दी से आप 28 करके अपने कॉपी में डैश कीजिए और मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ए उराव, बी मुरिया, सी मुइया, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपने कॉपी में आंसर लगा लीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो मेरे हिसाब से आपने लगा भी लिया होगा, इसका आंसर है मुरिया। तो जो बच्चे बी के साथ कंप्लीट कर रहे हैं करेक्ट जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सैला नृत्य किस जनजाति में अधिक प्रिय है? छत्तीसगढ़ में सैला नृत्य किस जनजाति के लिए अधिक प्रिय है? जवाब दीजिए कमेंट करके। आपने अपने कॉपी में 29 करके डैश कर लिया होगा। ऑप्शन ए हलबा, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी उराव या ऑप्शन डी बिरहोर। आपका समय शुरू होता है अब अपने कॉपी में आंसर लगाने के लिए। तो आपने लगा लिया, तो उसका सही आंसर है ए हलबा। तो जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं करेक्ट ओके जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। द मौर्य गॉड ऑफ द बस्तर, द मौर्य गॉड ऑफ द बस्तर किताब 1938 में प्रकाशित हुई, इसके लेखक कौन है? तो आप 30 करके अपने कॉपी में डैश करके रखिए। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए वेरियर एल्विन, ऑप्शन बी ए सी हेडन, ऑप्शन डी डब्ल्यू वी ग्रियर्सन, ऑप्शन डी एल के आयर। तो याद रखिए आपके पास 4 ऑप्शन, आपका समय शुरू होता है अब अपने कॉपी में आंसर लगाने के लिए। अपने कॉपी में आप आंसर लगा लीजिए। तो आपने लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन सही आंसर है डब्ल्यू वी ग्रियर्सन। तो जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वो करेक्ट जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने अपने टेस्ट सीरीज को मच बेटर लिया है ना। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जितने भी दोस्त हैं व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस में ये वीडियो कम से कम शेयर कीजिए, बताइए कि हम किस प्रकार से अच्छे से पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे आपको कुछ समझाता हूं। और ये चीज़ है उन बच्चों के लिए जो घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं। सीजीपीएससी प्री हो, पटवारी हो, हॉस्टल वार्डन हो, सीजी पुलिस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसीएफ रेंजर हो, इन किसी भी एग्जाम की तैयारी आप घर बैठे कर रहे हैं। हम मिनिमम फीस में, बहुत कम फीस में आपकी तैयारी को करा सकते हैं। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ जाइए आके, है ना। देखिए ये है आपके पास, ये आपके पास जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप या कॉल। घर बैठे तैयारी करें, चाहे वो किसी के भी तैयारी करे, ये पूरा मटेरियल हम प्रोवाइड करा के देते हैं। जैसे हमारा टेस्ट सीरीज की क्वालिटी वैसे हमारी पढ़ाई की भी प्राइवेट क्लासेस होती है। तो जो बच्चा जुड़ना चाहता है, आना चाहता है और अपने भविष्य की तैयारी करना चाहता है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं उनको बिल्कुल गाइड करके जोड़ दूंगा और उनकी तैयारी को मच बेटर कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, कम से कम 5 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।